जितने भी लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर जो है वो उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिचार्ज में और भी बढ़ोतरी जो है वो होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ प्लान जो है वो टेलीकॉम कंपनियों ने महंगे किए थे, जिसमें लोगों की कमर जो है वो टूट चुकी थी। खासकर मिडिल क्लास के लोग जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं कि घरों में जो है वो लगभग 5 से 6 सिम जो है वो लोग यूज करते हैं। यानी कि जितने भी घर के सदस्य हैं सबके पास जो है वो आजकल फोन है, और फोन जो है वो हमारी जरूरत के हिसाब से जो है वो चलता है, क्योंकि हर किसी को जो है वो फोन की लत है। चाहे वो इंटरनेट का काम हो, चाहे वो सोशल मीडिया यूज करते हो, चाहे पढ़ाई में यूज करते हो, तो तमाम लोगों के पास जो है वो फोन अहम जरूरी जो है वो माना जा रहा है। उसके चलते हुए मैं आपको बता दें कि तमाम टेलीकॉम कंपनियों ने हाल ही रिचार्ज जो है वो महंगे किए थे। चाहे मैं जियो की बात करूं, एयरटेल की बात करूं, आइडिया, वोडाफोन की बात करूं, तो एक और खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो रिचार्ज के दामों में जो है वो और बढ़ोतरी हो सकती है। रिचार्ज जो है वो 15% तक और बढ़ सकते हैं। तो जिसमें मैं आपको बता दूं कि एशिया देशों के तुलना में 15% तक रिचार्ज जो है वो और भी महंगे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि जहां पर देश की कई बड़ी कंपनियां, यानी कि जो देश की दूरसंचार कंपनियां हैं, चाहे मैं एशिया की अगर तुलना करूं तो वहां पर जो है वो 15% तक उनके मुताबिक जो है वो रिचार्ज में और बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो हमारे लोगों को जो है वो, खासकर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उन्हें जो है वो काफी ज्यादा झटका जो है वो लगने वाला है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल जानकारी जो है वो हमारे पास नहीं पहुंची है, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एशिया कंपनी, यानी कि देश की जितनी भी दूरसंचार कंपनियां हैं, जिनके पास एशिया देशों की तुलना में 15% तक रिचार्ज महंगा होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से ये जानकारी नहीं है कि कितने महीनों के बाद जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी जरूर हमारे पास पहुंची है कि आने वाले कुछ महीनों में 15% तक दूरसंचार कंपनियां जो है वो अपने दरों में जो है वो बढ़ोतरी कर सकती हैं। हालांकि अगर आप लोग एक महीने का रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें 300 से 350 रुपए जो है वो प्रति माह हम लोगों को जो है वो रिचार्ज का देना पड़ता है। और अगर ऐसा होता है तो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो लोगों को उठाना पड़ सकता है। और अगर आप लोग भी इस खबर से जो है वो परेशान है तो आप बताइए कि आप तो इसी कंपनी का जो है वो सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि BSNL जो है वो अपने रिचार्ज वहां के वहां ही रखे हुए हैं, लेकिन BSNL जो है वो अपने रिचार्जों में जो है वो उन्होंने कमी तो की है, लेकिन जो उनका नेटवर्क है, जो उनका 5G नेटवर्क है, वो कई हिस्सों में, देश के कई हिस्से हैं जहां पर मैं अगर ब्लॉक लेवल की बात करूं, तहसील लेवल की बात करूं, तो वहां पर उनका नेटवर्क जो है वो बिल्कुल नहीं है। और अभी 3G ही नेटवर्क जो है वो चल रहा है। आप तमाम लोग जो है वो कौन सी सिम का इस्तेमाल करें? अगर रिचार्ज में बढ़ोतरी होती है तो क्या आप लोग जो है वो कितनी सिमों का इस्तेमाल करें? क्योंकि आजकल हर कोई जो है वो 2-2, 3-3 सिमों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर दूरसंचार कंपनियां जो है वो अपने रिचार्ज में बढ़ोतरी करते हैं तो क्या आप लोग जो है वो कौन सी सिम का इस्तेमाल करने वाले हैं? फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर रखें।